नमस्कार दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, करके जाने की दरअसल पहली जो बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 46,188 के करीब हो चुकी है, यानी 46,000 के मृतकों की संख्या का आंकड़ा पार कर गया। तो दुनिया भर में 2 करोड़ 1 लाख के करीब संक्रमितों के आंकड़े हो गए हैं, तो 7,37,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि देश में तैयार की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन हेल्थ मिनिस्ट्री को मंजूरी मिल गई है। पुतिन ने बताया कि इस वैक्सीन का टीका स्वयं उनकी बेटी को पहले ही लगाया जा चुका है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं ली है, लेकिन ये वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर है। यूपी सरकार ने अगस्त में पड़ने वाले त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने त्योहारों में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है। तो कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भी धर्मगुरुओं से भी अपील की है, वो लोगों को समझाएं। गाइडलाइंस के अनुसार गणेश चतुर्थी पर पूजा पंडाल में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ न जमा होने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की गई है, जिनमें से 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। खुफिया जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ छापे मारे। मिल रही जानकारी के मुताबिक सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इस रैकेट में कई चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी और बैंक कर्मचारी भी शामिल थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT ने मंगलवार की शाम को ये बड़ी जानकारी दी है। इस्लाम के नाम पर साथ चलने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब में कश्मीर को लेकर ठन गई है। कश्मीर मुद्दे पर बार बार साथ मांगने के बावजूद भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। तो इमरान खान की सरकार अनाप शनाप बयानबाजी करने लगी। नौबत यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान को पिछले सप्ताह सऊदी अरब को $1 अरब का कर्ज लौटाना पड़ा। दूसरी तरफ मई से ही सऊदी ने पाकिस्तान को तेल उधार देना बंद कर दिया है। सीमा विवाद और तल्ख बयानों के बीच भारत और नेपाल 17 अगस्त को बातचीत करेंगे। 9 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये वार्ता काठमांडू में होने जा रही है। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोडक्ट्स की समीक्षा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय से में सचिव शंकर दास बैरागी इस बातचीत में शामिल होंगे। संजय दत्त के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद सोमवार को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि वो फिलहाल फिल्मों में कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन अब कुछ खबरें सामने आई हैं कि संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। संजय दत्त की पत्नी मान्यता और उनके बेटे फिलहाल दुबई में हैं। संजय और उनके मित्र यहाँ पर रहते हैं। पिछले करीब 4.5 महीनों से बंद दिल्ली मेट्रो स्टेशन एक बार फिर से मेट्रो की सुविधाओं को लेकर तैयार हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के इंतजार है। चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए CISF ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पार्टी नेताओं से कहा है कि वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहे, बल्कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि मोदी के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ाई में उतरने की कोशिश ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आप उसी 1% यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले वोट पर रहेंगे। देश के मशहूर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया है। वो लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के अनुसार राहत इंदौरी को शुगर और हृदय रोग की भी समस्या थी। हाल ही में निमोनिया के चलते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। बता दें कि राहत इंदौरी 4 महीने से घर से नहीं निकले थे। वो सिर्फ नियमित जांच के लिए घर से बाहर निकले थे। उन्हें 4-5 दिनों से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर फेफड़ों का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।